प्रैक्टिस में आप, डेली की प्रैक्टिस में आप क्या क्या कर रहे हो सीमा जी? मैं ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ रोज, पर रात में बैठ के लिखती हूँ। और सारा दिन जैसे मैं कुछ काम करती रहती हूँ तो बोलती रहती हूँ, पानी को ग्रेटिट्यूड देती रहती हूँ, कभी बाल्टी को देती रहती हूँ। और कभी कुछ गुस्सा आता है तो थैंक यू ब्लेस यू ऐसे बोलती रहती हूँ। तो सारा दिन मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ। मतलब इधर उधर बातें कम करती हूँ और खुद में ज्यादा रहती हूँ। पहले मैं इधर उधर बातें ज्यादा करती थी तो लोगों की बुराई भी हो ही जाती थी, इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और उषा जी, आप कुछ बोलना चाहोगे कैमरा ऑन करके? मैम मेरे पास ये बुक आ एक्चुअली गई। लाइट ऑफ है रूम की, मेरी बेटी सो रही है, इस वजह से कैमरा ऑफ कर रखा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब मेरे भी पास आप लोग कैमरा आ गई ऑफ है। रखोगे ना, तो मुझे एक बार पहले इन्फॉर्म कर देना। मैं आपको आज रीजन भी बताती हूँ कैमरा ऑफ और ऑन करने हाँ का। हाँ। ठीक है? हाँ हम्म। काजल, बोलो बेटा। मैम मेरे पास ये बुक आ गई है, जादू हाँ, वाली। वेरी गुड, वेरी गुड। और किस किस ने बुक ली है, सच्ची सच्ची बताना। मैंने डाउनलोड करी है, मिलेगी कहाँ? मतलब परचेस कहाँ से करनी पड़ेगी ये? परचेज तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि कौन से शॉप पे मिलती है, बट अमेजन से मैंने भी मंगवाई थी। और नहीं तो मैं पीडीएफ भी भेज अच्छा। सकती हूँ, तो आप उसकी प्रिंट भी करवा सकते हो अगर हो सक मतलब नहीं, हो मैंने सकता। प्ले स्टोर से डाउनलोड तो कर रखी है ये। अच्छा, तो बस आप उसमें पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेरे भी मोबाइल में है, मैंने परचेज नहीं की है, मैंने वही पीडीएफ ही डाउनलोड किया हुआ है मैंने भी। बुक। वेरी गुड हिमांशी जी, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी दोस्त ने मेरे को गिफ्ट की है। अरे वाह, वेरी गुड। तो आपकी फ्रेंड भी करती हैं ये? पलक, मैंने बताया था ना उस दिन। हाँ 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 हाँ, वो आए भी थे। हाँ 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 हाँ, तो उसने किया था, उसी ने मेरे को गिफ्ट किया है। वेरी गुड, ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए लाइफ में। वेरी गुड। यस। पूजा जी, आप मुझे बताओगे कि क्या फर्क आ रहा है, कुछ चीजें की, कोई प्रैक्टिस की कि नहीं की? जो क्लास में हो रहा है मैं वो कर रही हूँ। हम्म। ब्लेसिंग्स अभी नहीं लिखी है बिकॉज मैं बाहर हूँ मम्मी के यहाँ, तो रूटीन बिगड़ हो गया है। हाँ, सेट नहीं है थोड़ा रूटीन। थोड़ा चेंज आया है अभी। अ, हम्म। वो अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस में लूंगी तो पक्का आ जाएगा। ओके, अगर आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या चेंज आया है तो मुझे अच्छा लगेगा। थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मतलब शुक्राना मैं पहले भी करती थी, मॉर्निंग में उठते ही थोड़ा हैबिट थी हम्म। जिनको मैं मानती हूँ, तो हम्म। वो करती थी। अभी मतलब आपने जैसे बोला तो मैं अब खुद अपने आप कर रही हूँ मॉर्निंग में उठ के। नहीं तो मॉर्निंग में ये था, ये काम करना है वो करना है, उसमें ही हम लोग लगे रहते थे। वेरी गुड, तो वेरी। अभी ये है कि, और जस्ट वो है कि 1 घंटा जो है ना वो पूरा इसमें जाता है, अदरवाइज नेगेटिव थॉट्स या कुछ ना कुछ चलता है। तो वो पॉजिटिव चेंज है अभी। गुड गुड गुड, वेरी गुड, आज मुझे अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। हिमांशी जी, अब आपकी बारी। रोज मैं आपका फैन देखती रहती हूँ। मुझे लगता है मेरे घर में कोई नया फैन आने वाला है। अच्छी बात है ना। हम्म। पता नहीं, मेरे ब्लेसिंग्स मैं रोज लिख रही हूँ, हाँ। सब कर रही हूँ, लेकिन चैलेंजेस भी बहुत आ रहे हैं इन दिनों। ओके, तो चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप उसको कैसे फेस कर रहे हो? मतलब वही पहले के जैसा ही पैटर्न है या आपका पैटर्न चेंज हो गया? मेरा पैटर्न चेंज हो गया, पर शायद भगवान मेरे को बहुत परीक्षा ले रहा है। ओके, तो आप मतलब उसको फेस करने का जो पहले का तरीका था आपका और अभी का तरीका में फर्क है? हाँ, अभी मैं काम हो गई हूँ। हम्म। पहले मेरे को गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ जाता था, अभी मैं बिल्कुल काम हो गई हूँ। ये फर्क तो है। वेरी गुड, वेरी गुड। गुस्से के मामले में सबका गुस्सा कम हुआ है, ये तो कम देख के हुआ है, मानना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अभी पहले अपन हर चीज के लिए सिचुएशन को दोष देते थे। हम्म। अभी हम समझ गए नहीं, कहीं ना कहीं। तो बैक टू के अपन उल्टा जवाब देते थे, अब दो में से एक जवाब दे रहे हैं, दे तो रहे हैं लेकिन दो में से एक दे रहे हैं अभी। वेरी गुड। ऐसा हो गया है अब। मतलब बेटर तो हो ही रहा है ना, जब इतने दिन में बेटर हो रहा है तो अभी आगे भी हाँ, होगा। इवन फ्रेंड्स के साथ बात करने में अगर वो कुछ अपने घर का बताते हैं ना, तो उसको बोल रहे मैं उसको फेस करो। इवन आज मैंने अपनी एक फ्रेंड को आपका लिंक भी भेजा, पर उसने अभी ज्वाइन किया नहीं है, बट मैंने उसको समझाया, जो मुझे समझ में आता है ना, मैंने उसको कन्वे किया अपने तरीके से। गुड गुड गुड। ओके, देखो एक 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 बात। बहुत बड़ा चेंज आया है। हाँ बताओ। एक बहुत बड़ा चेंज आया है, जैसे मेरे हस्बैंड का जो बिजनेस है ना, वो हॉस्टल है। तो इन दिनों थोड़े कम बच्चे आ रहे थे, तो मैंने हॉस्टल के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया था कि हमारा हॉस्टल बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो धीरे धीरे ना मतलब उनको इतना बिजी हो गए, वो बोलते हैं मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इतने सारे पेरेंट्स आ रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है, और यही मतलब सबसे अच्छा चेंज मेरी लाइफ में यही आया है कि वहीं से अर्निंग होती है। तो वेरी गुड। वाओ। वाओ। वाह, एक्चुअली वाह। बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के ना, मतलब ऐसे मन को तसल्ली मिलती है कि हाँ ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं ठीक है, उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, है ना। मतलब मैं मोस्टली जो मेरे जो होम के होते हैं ना वो तो मैं बोल लेती हूँ, लेकिन ये वाले ग्रेटिट्यूड में ज्यादा लिखती हूँ, कि उससे रिलेटेड ज्यादा लिखती हूँ। तो वो हमारे आया है चेंज। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये लड़की वही है जो क्लास अटेंड करने को राजी नहीं थी। कितना सोच रही थी मैं, हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी थैंक यू। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये ना, मैं आपको बात समझाना चाहती हूँ कि देखो अपनी लाइफ में ना, भले हम कितनी भी एज में बड़े हो जाएं, बट अपन की इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, भले ही वो बच्चों से रिलेटेड होगी, या पेरेंट्स से रिलेटेड होगी, या घर से रिलेटेड होगी। जैसे आज अभी इन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस, तो वो भी अपनी ही खुशियां होती हैं, है ना। पर एक बात समझो, ये सब है ना अपने लिए क्या होता है, खजाने होते हैं। खजाना ही हुआ ना एक तरह से, कि अगर अपने हस्बैंड का बिजनेस अच्छा होगा तो अपन खुश रहेंगे, अपने पेरेंट्स खुश होंगे तो अपन खुश रहेंगे, बच्चे खुश होंगे तो अपन खुश रहेंगे, और छोटी मोटी अपनी भी इच्छाएं होती हैं कि अपन को भी कुछ चाहिए होता है, या हमें भी कुछ करना है लाइफ में, या बनना है, ठीक है। तो एक है ना, ऐसी बात फील करके देखो कि एक गेट बना हुआ है, और गेट के उस साइड है ना ये सारे खजाने हैं, सारे के सारे। अब ध्यान से समझना, किसी ने हमें बता दिया कि इसका जो पासवर्ड है गेट को खोलने का, वो ये है कि खुल जा सिम सिम, ठीक है। अब हमें तो हिंदी बोलनी नहीं आती, ऐसा सोचते हैं। तो ये जो बुक है ना, इस बुक का हर एक चैप्टर अपन को ये बोलना सिखाता है। जैसे सब सपोज करो कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो उसने अपन को क्या सिखाया, ख बोलना। फिर सेकंड सीखा, सेकंड में क्या सीखा, ख पे ऊ की मात्रा लगाना। फिर थर्ड सीखा, थर्ड में क्या सीखा, ल बोलना। तो खुल, ऐसे करके ज, फिर ऐसे करके आ, ऐसे करके हम लोग धीरे 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 सीख रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अगर आपने इस बुक को शिद्दत से किया ना, मैं सच में बोल रही हूँ, जो आप बोल रहे हो ना कि लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, इससे कहीं ऊपर, कहीं गुना ज्यादा ऊपर पहुंच जाओगे। आज देख लो कि 7 डेज भी पूरे तो अभी हुए ही नहीं ना, आज 7th डे है, बट स्टिल अभी से ही बोल रहे हो कि गुस्से में फर्क आ गया, है ना। तो जब इतनी सी जल्दी में गुस्से में फर्क आ सकता है, तो पूरी बुक करोगे और प्रैक्टिस करोगे ना, तो देखना बहुत फर्क आएगा लाइफ में। बहुत मेरा तो दिमाग ही आई शांत हो विश। गया है बिल्कुल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और ये हम सब मैं कर इतना सोचती थी, इतनी ओवर थिंकिंग चलती थी ना, अभी कुछ नहीं, सिर्फ थैंक यू बोलो, भगवान को याद रखो, जिसको जो सोचना है सोचे जाके। मैंने सोचना बंद कर दिया। गुड, वेरी गुड। मेरे को मान्या ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं खुद को तो कंट्रोल कर पा रही हूँ पर सिचुएशन को नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, तो देखो एक बात बताऊं मैं आपको, कि कहीं हम्म, ना कहीं ना अकेले में बैठ के मन से पूछना कि जो सिचुएशंस आ रही है वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएट की हुई है। देखो प्लीज बुरा मत मानना मेरी बातों नहीं को। नहीं, राइट राइट, क्या हाँ। होता है ना कि हम कोई भी सिचुएशन आती, कोई भी, वो अपने मन की है ना रिफ्लेक्शन है, ये मान लो आप। अब वो हो सकता है कि वो मन अपना थोड़ा टाइम पहले का था, या पिछले जन्म का था, या किसी का भी था, पर वो जरूर था। वो चैलेंज अभी आ रहा है इसकी वजह से। मैंने आपको बताया था ना वो फ्रिक्वेंसीज की कहानी, जो हाँ हाँ। पता है एक बात बोलते हैं कि हम, हमारे पास जो भी आसपास में हमारे पास होता है, वो है ना हम चाहते हैं इसलिए नहीं होता। क्यों होता है, क्योंकि जो हम होते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। चाहे हमारा घर, चाहे रिश्ते, चाहे फिजिकल चीजें, या चाहे जो चीजें दिख नहीं रही है वो कहीं ना कहीं अपनी क्रिएट की हुई है। आप है ना मन से पूछना। आज वाला चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हो सकता है कि आज आपको शायद इस चैप्टर में आपके लिए सॉरी, आपको शायद आपका इस आंसर मिल जाए। आई विश। हाँ होपफुली, क्योंकि मैम आंसर, एक डाउट है। हाँ हाँ पूछो आप। जैसे मैं, एक मेरा रिलेशन है किसी से, मतलब खराब चल रहा है, मुझे उस अच्छा करना है, तो मतलब क्या करूं मैं अभी? हम्म आ, मैं हम्म, अपनी तरफ से बहुत कर रही हूँ, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। हाँ देखो बहुत बार ऐसा होता है कि ना रिलेशनशिप ऐसा होता है। मैं आपको मेरी ही बात बताती हूँ, है ना, कि मेरा एक रिश्ता ऐसा था जिसमें मैं मार्क्स दूं ना, अगर तो 10 में से 0 बता सकती हूँ मैं, मार्क्स 0।
है ना। और वो लिटरली है ना, मतलब यूं मान लो कि 8 इयर्स तक वो जीरो ही मिल रहा था उसमें। फिर जब ये मैजिक बुक आई, समझना शुरू किया, फिर इनिशियली तो क्या बोलते थे कि उस रिश्ते के बारे में आप ये ग्रेटिट्यूड लिखो। अब ग्रेटिट्यूड कैसे होगा जब रिश्ता ही जीरो पे चल रहा है तो, माइंड ही नेगेटिव है उसके लिए इतना। है ना। और है ना, बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी ग्रेटिट्यूड करने की, बट फिर मतलब मैंने जिद ही कर ली कि नहीं यार मुझे तो करना ही है ये। मतलब अगर ये नहीं किया तो फिर क्या किया लाइफ में, देखते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड कितना वर्क कर रहा है ना। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उस पे, और पता है अभी वो रिश्ता है ना, मैं फुल मार्क्स नहीं दे सकती, बट स्टिल वो 10 में से अभी मैं उसको 5 और 6 मार्क्स दे सकती हूँ। ओके। तो इतना इम्प्रूव हुआ ना। वो इम्प्रूवमेंट कैसे हुई, मेहनत करके, और ऐसा नहीं कि सामने वाले ने मेहनत की थी, मेहनत तो मैंने ही की। और क्या मतलब मुझे खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि नहीं यार मेरे को मरने से पहले ना ये चीजें सही करके जानी सही है, करेक्ट। है ना। अगर यही रिश्ते यहाँ यहाँ तक ऐसे ही घसीटते हुए लाए हो, और फिर यही रिश्ते वापस से, मतलब वापस से वही है कि ग्रेटिट्यूड मत करो और फिर से घसीटते हुए आगे ले जाओ। नहीं, जैसे अपन तो झुक रहे हैं किसी भी रिलेशन में, हाँ, अपन अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, और सामने वाला बिल्कुल स्टबन है, वहां का वहां है, फिर क्या करें अपन? फिर उस मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि उसका पैटर्न चेक करो, कि अगर वो पैटर्न में ऐसे आ रहे हैं ना कि उनके सभी के साथ रिश्ते खराब है, और वही पैटर्न ना हर रिश्ते में हाँ, है, तो बिल्कुल हाँ। चुप हो जाओ। मतलब फिर जरूरत नहीं है कि उस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हो। मैं इस नहीं पर एग्जैक्टली इसी रिश्ते के साथ ए, वर्क कर रही हूँ, इसी से। एक बात, हाँ, ऐसे मतलब जो रिलेशंस है ना, वो अपने मतलब के टाइम में तो हमसे अच्छे हो जाते हैं, मतलब एग्जैक्टली, निकलते फिर वैसे बैक टू एग्जैक्टली। वापस उसी पॉइंट पे आ बिल्कुल, जाते हैं, अब बिल्कुल। क्या करें। कुछ भी नहीं कर मेरे साथ ये अधिकतर होता है। हाँ, तो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। और मतलब एक बात बताओ कि क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकली बता दो चलो, बिना नहीं, ग्रेटिट्यूड। जब जब सामने वाले का काम पड़ेगा तो वो इतना मीठा और अच्छा है मीठा, कि मेरे को, एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तब मुझे खुद को लगने लगता है कि कहीं मैं तो गलत नहीं सोच रही थी। हाँ, लेकिन फिर हम जब यूज असलियत, आते हैं, ऐसा फील होता यूज है हम यूज हो यूज रहे आ हैं। रहे हैं। बट एग्जैक्टली। फिर भी यूज हो रहे कुछ हैं। भी नहीं कर सकते, सिर्फ ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। अफर्मेशंस दे सकते हो कि हाँ हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। अफर्मेशंस दे सकते हो। आप लोग कहो तो मैं रिश्तों को लेकर के अफर्मेशन बहुत सारी बेच सकती हूँ। आप उसमें से सेलेक्ट करो, और उसी रिश्ते पे अगर, हाँ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम इसी पे ही करना है, इसके बिना काम नहीं चल रहा, तो फिर उस पे अफर्मेशंस देके, या जो मैंने वाटर टेक्निक बताई है उससे काम करो। बट हाँ, अगर लगता है कि यार ठीक है ये थोड़ा साइड वाला रिश्ता है, जैसे मेरा जो है वो थोड़ा साइड वाला रिश्ता है इसमें, तो मेरा चल जाता है काम, ठीक है। मतलब अगर 10 में से 6 भी है ना तो चल रहा है काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, नहीं, ये वो चीज तो तो, हमको तो घर में ही फेस करनी पड़ रही है ना। मेरा मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि अपन उससे अलग रह सकते हैं या क्या, सभी के साथ ही। नहीं, अलग भी नहीं हो सकते, ये मुसीबत है। हाँ, नहीं हो सकते, मुझे पता है ना, मैं बता रही हूँ। हम्म। काम तो ग्रेटिट्यूड ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है। ग्रेटिट्यूड ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और मन से ना निकले तो? हाँ, ये बात पॉइंट है कि 100 पॉइंट्स निकल लिख लिए, मन से एक भी नहीं निकल रहा तो फिर मत करना, ठीक है। मन से ही करना पड़ेगा। अब मन से अगर आपके पास 10 पॉइंट्स है तो 10 पॉइंट्स लिखो। अगर बिल्कुल मन से निकल रहा नहीं है ना, थोड़े टाइम तक उसके लिए बस यूं लिखो कि थैंक यू, ब्लेस यू, जो भी उनका नाम है या जो भी आप लोगों का रिश्ता है, थैंक यू और ब्लेस यू, ओके। इस तरह से, ठीक है। और आगे एक टेक्निक थोड़ा सा टाइम बाद बताऊंगी, जब बिल्कुल समझने जैसे हो जाओगे आप लोग। तो एक टेक्निक होती है जिसमें हम फॉरगिव कर भी देते हैं और उससे फॉरगिवनेस ले भी लेते हैं। जैसे कि एक होपोनोपोनो प्रेयर होती है, ठीक है। उसमें क्या आपको करना होगा, हमको उस रिश्ते का नाम लिया, जैसे कि कोई भी आंटी है सपोज करो, ठीक है। तो आई एम सॉरी आंटी, मैंने जो भी गलतियां की, मैंने आपके साथ जो भी बुराई की, जो भी कुछ किया, उसके लिए आप मुझे माफ करना। प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये 4 फ्रेज होते हैं। ये 4 फ्रेज को अपन को कंटिन्यूस उसी के नाम के साथ रिपीट करना होता है। ये, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, मैंने जो गलतियां की उसके लिए मुझे माफ करें, और आगे। आई लव यू, थैंक यू, ओके, ओके। ठीक है। तो ये चीज भी वर्क करती है। तो एक बार पूजा जी आप इस पे आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हो कि आप उनका नाम लेके ये 108 टाइम्स, ये चारों फ्रेज आपको 108 टाइम्स रिपीट करने होंगे, ओके। ठीक है। और
डॉटर भी जैसे मेरी काफी बातें नहीं मानती है, मतलब अभी वेकेशंस में तो बिल्कुल भी नहीं, अपना रूटीन बहुत ज्यादा उसका बिगड़ चुका है, और कहीं कहीं पे वो डिसरिस्पेक्ट भी करती है, तो कैसे ग्रेटिट्यूड लिखूं मैं उस पे। हाँ, देखो ग्रेटिट्यूड डॉटर का लिखना तो बहुत इजी है, बहुत इजी। बहुत सारी, देखो सबसे पहले कि उसने अपन को मदरहुड की फीलिंग दिलाई, सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड तो यही हो गया, ठीक है। फिर छोटी छोटी और भी चीजें होंगी जो लिख लिख सकते हैं अपन। अभी वो थोड़ा बहुत जो है, मतलब ये मान लो कि 10 में से एक चीज होगी जो आपकी नहीं मान रही होगी, है ना। हाँ। है ना, तो अभी जो 9 चीजें हैं ना उसका ग्रेटिट्यूड लिखो। और लिखते लिखते ना अपने आप फील करोगे कि यार ये क्या हो रहा है। देखो मैं ना एक एग्जाम्पल बताती हूँ, हंसना मत, बहुत अजीब सी बात लगेगी। कि है ना, मैं जब से छोटी थी और मतलब मुझे ना ऐसे अच्छा लगता था कि मैं हम लोग हमारे जो कजिन्स वगैरह होते थे, हम सब बहुत बहुत प्यार था एक दूसरे में, है अभी भी, है ना। तो हम सब लोग है ना हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलते थे। जब भी कहीं चल रहे हैं तो हाथ पकड़ के एक दूसरे का चलते थे। यहाँ पे आई तो मेरे हस्बैंड और मैं कभी हाथ नहीं पकड़ते थे, ठीक है ना। बट मुझे ना बहुत अच्छा लगता था ऐसे कि जो फैमिली होती है ना वो हाथ पकड़ के चले, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ नहीं, मतलब फैमिली पूरी, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं जहां भी देखती थी उसको प्यार देती थी। मुझे तब मैजिक बुक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बस उसको प्यार दे, मतलब जिसका भी मैं देखती थी ना कि मम्मी और बेटी हाथ पकड़ के जा रहे हैं या हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ रहे हैं, तो मैं उनको मतलब बहुत अच्छा फील होता था। वैसे भी जेलेसी थोड़ी कम फील होती है, ठीक है ना। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था ये सोच सोच के। ओके। फिर मैजिक बुक मेरी लाइफ में आई, मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया मेरे हस्बैंड का और डॉटर का। लिटरली ये मेरी कहीं विश लिस्ट में नहीं था। और कुछ टाइम हो गया, पता नहीं क्या हुआ कि मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड हम तीनों हाथ पकड़ के चल रहे होते। मैं सच में बोल रही हूँ, ये होता है। टच वुड। तो ग्रेटिट्यूड किस चीज का, क्या अपने हस्बैंड की गुड थिंग्स का, कि ग्रेटिट्यूड, उस चीज के लिए। अगर मेरे हस्बैंड की सोचो ना तो उनका तो इतना मैंने ग्रेटिट्यूड किया है कि वो बोलते हैं कि लोगों की बीवियां सिर्फ गालियां देती हैं या कमियां निकालती है, और मेरी बीवी है जो सिर्फ सारा दिन ग्रेटिट्यूड ही करती रहती है। तो मतलब तो तुम ग्रेटिट्यूड मैंने भर भर के किया है। तो लिखती हो कि बोल एग्जैक्टली, मैं के? लिखती हूँ बहुत ज्यादा और मैं ओरली भी बहुत बोलती हूँ। तो इतना टाइम निकल जाता है, मतलब होता सबके पास है पर इस चीजों के लिए नहीं निकाल अब पाते हैं। देखो एक चीज समझाती हूँ। एक होती है अपनी फिजिकल लाइफ जो अपन अभी फेस कर रहे हैं, ठीक है। और एक होती है ये अपनी ये वाली लाइफ जो जिसमें हमें स्पिरिचुअल लाइफ भी कह सकते हैं इसको, या मतलब जहाँ पे हमें, देखो अगर आप इसमें टाइम निकाल रहे हो ना अपना ग्रेटिट्यूड करने में, मैं आपको सच बोल रही हूँ कि आप इसमें टाइम दे दो, आपकी जो फिजिकल लाइफ वाली जो साइकिल होगी ना वो अपने आप सेट हो जाएगी। आपको है ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। ये बात मैं आपको मतलब मेरे एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मेरे मेंटोर्स के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जितने लोगों ने हमारे साथ सीखा उनके एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत लोग थे, बहुत लोग जिन्होंने अपने रिश्ते बदले, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटस बदला, बहुत कुछ बदला। पर थोड़ी सी मेहनत करो, बस यही मैं बताना चाह रही हूँ कि चैलेंजेस तो आएंगे ना। मुझे तो इतने साल हो गए करते करते, तो क्या चैलेंजेस नहीं आ रहे, रोज आ रहे हैं। बट फिर क्या, ग्रेटिट्यूड तो करना ही है। और स्पेशली अपने हस्बैंड और वाइफ, मतलब हस्बैंड और डॉटर के इसमें, क्योंकि उन्हीं के साथ हम चाह रहे थे कि वो हमारे साथ साथ चले। तो यस। उनकी जितनी अच्छी चीजें थी उस चीज के लिए हम थैंक यू बोलते गए, और फिर वो चीजें अपने आप लाइफ में आती गई। और हाँ मन के कोने में वो चीज भी रही होगी बिल्कुल। कि वो ये। अक्सर रहती है ना ये बातें। अब जैसे कि एक बात बता रही हूँ कि हम लोग जैसे हमारे जो नेबर्स वगैरह है ना, तो उनके घर में ऐसे थोड़ा सा मुझे सामने दिखता था कि ऐसे रौनक सी हो रही है, और हमारे घर में ना रौनक नहीं होती थी। हमारे घर बहुत खाली खाली सा, सब अपना अपना इस तरह से होता था, है ना। और मैं जिस फैमिली से आई थी ना, मतलब 20 मेंबर्स हम एक ही घर में रहते थे, सारा दिन सिर्फ शोर सुनाई देता था और कुछ नहीं सुनाई देता था, ठीक है। तो मैं जब भी सूरज जी को जल चढ़ाती थी ना, तो मैं बड़ी खुश होके ना ऐसे बोलती थी कि जैसे इनके घरों में रौनक है ना वैसे सभी के घरों में रौनक हो। बस मैं इतना बोलती थी। मैंने कभी जेलसी नहीं की ना, मैंने कभी ऐसा सोचा कि मेरे घर में हो या क्या, कुछ भी नहीं। मैं बस इतना सोचती थी कि यार सबके घर में ना इतनी हैप्पीनेस होनी चाहिए, इतनी रौनक होनी चाहिए। तो पता है और भगवान ने भी सोचा कि यार इसके घर में कैसे रौनक डालूं। तो सच में मेरे पास इतने अच्छे ट्यूशन के स्टूडेंट्स आ गए, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं, हम लोग इतना एंजॉय करते हैं। तो ऐसी चीजें आती हैं लाइफ में।
अब जैसे जेलेसी वाली बात है, तो एक बंदा है जिसको मतलब लाइफ में कई चीजें होती ना, लेडीज को नहीं मिल पाती, हम्म। तो उसको इतना ज्यादा वो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर हो गया कि अपनी सिस्टर की खुशी से जेलेसी होने लगी। मतलब वो जेलेसी गलत है। या देख कर कि यार ये लोग इतना घूम रहे हो, तुम नहीं घुमा रहे हो, घर में लड़ रहे हैं। मतलब खुद को गिल्टी भी हो रहा है कि यार मैं अपनी सिस्टर की हैप्पीनेस देख के ऐसा बिहेव कर रही हूँ। हाँ, तो देखो, ये है ना, वो अपनी लाइफ में वो कहते हैं ना, खड्डे खोद रही है। मैंने आपको बताया था हाँ, कि अपन कंपेयर एग्जैक्टली। करके, जेलेसी करके क्या करें। अच्छा, पता है, जेलेसी करके ना हमको ऐसा लगता है कि हमें मिल जाएगा, बट कभी किसी को भी नहीं मिला जेलेसी करके, किसी को भी नहीं। ये मैजिक बुक तो मैंने जेलेसी निकले कैसे? ये ग्रेटिट्यूड से राइट। मिलेगी ना। खुद को फुलफिल समझो कि यार जो मेरे पास है ना, वो बहुत लोगों के पास नहीं है। ये फील फिर करके, हमको देख के घर में ही लोग मुंह बनाते हैं, उसका क्या करें? उसमें भी फिर ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड करें? बिल्कुल यही करना पड़ेगा। और ब्लेस यू बोलना ही पड़ेगा। देखो, एक बात समझना, कि जो भी आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, ठीक है, आपकी भले कितनी भी लड़ाई हो गई उसके साथ, कुछ भी, बट एक बात समझना ध्यान से, भले लिख लेना ये चीज, अगर आपके साथ वो कुछ भी कैसा भी बिहेव कर रहा है, तो क्या वो इंसान तो है? आप इंसान हो, वो भी इंसान है। अब एक बात हम्म। समझो, कि इंसान का जन्म किसको मिलता है? अगर हमने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तब हम इंसान का जन्म पा रहे हैं, कर रहे सही हैं। बात। तो ये तो सोचो कि वो बंदा और आप दोनों ही एक ही लेवल के बंदे हो, एक ही लेवल की चीज हो। अब जो ये थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ा बहुत जेलेसी है, इसको एक बार के लिए सोच के देखो, कि आज अपन इंडिया के लोग हैं और अपन मिल रहे हैं हम्म। लंदन में जाके, ठीक है? हम्म। तो लंदन में जाके पहले तो अपन दोनों इंडियंस एक दूसरे को देख के ही खुश हो जाएंगे, कि यार मुझे कोई तो इंडियन। हम्म। सबसे सही पहली बात। बात तो यही हो गई। और दूसरी बात, कि अगर हम दोनों इंडियंस भी हैं, प्लस एक ही सिटी के हो गए, और खुशी हो जाएगी, ठीक है? फिर तीसरी बात, कि हम्म। अपन दोनों एक ही कास्ट के हो गए, फिर तो बल्ले बल्ले जी। बताओ, मजा आया ना? फिर वो कहते हैं ना, लंदन का ट्रिप ही एक अलग ही बात हो जाएगी। तो सेम यही सही। चीज है, कि आज अगर हम धरती पे हैं, तो वो इंसान है, हम भी इंसान है, तो लेवल तो एक ही है अपना। बस वो कहते हैं ना, कास्ट और सिटी तो नहीं मिल रही, फिर उसमें क्यों रो रहे सही हो? है। जो मिल रहा है ना, उसी को ही ग्रेटिट्यूड कर लो। मैं सच में बोल रही हूँ, भले किसी को कितनी भी नफरत कर लो, पर वो बंदा किसी और के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, उसके वो सही बात। शुक्राने कर लो, वो देखो। एग्जैक्टली। ये तो ये मेरे साथ और भी होता कई था चीज पहले। भी है कि जेलसी उसका किस बात की, हर कोई अपना किस्मत का कर रहा है, उसको जिसकी जिस किस्मत में जितना होगा उतना मिल रहा है उसको। यस, वो बस सभी को सेटिस्फाई पता होने है, की बात है। बट तो होती है। सेटिस्फाई होने की बात है, सबसे बड़ी बात है। जब तक सेटिस्फाई नहीं होगे ना, तो लाइफ में मतलब थोड़ा सा भी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ, मेरे साथ होता था पहले। मतलब मेरे हस्बैंड के पास मोस्टली टाइम होता नहीं है, तो मैं हमेशा ये बोलती थी उनका, वो तो घूमने जा रहा है, अपन तो जाते ही नहीं है, वो संडे के संडे जाते हैं अपन तो, मतलब यही कंप्लेंट्स रहती थी। मैं हमेशा चिक चिक करती रहती थी। और अब मैंने ना सोच लिया कि ठीक है, चलो यहाँ ऐसे तो मतलब क्वालिटी टाइम तो स्पेंड हो रहा है ना, ठीक है। इस ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मैंने इन चीजों को ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया, तो हस्बैंड में भी चेंजेस आ गए, और वैसे मुझे जेलिसी होना भी कम हो गई। यस, वेरी गुड सीमा जी, वेरी गुड। बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो, देख लेना, बहुत अच्छा अच्छा मिलने वाला है सब कुछ। और अभी अपनी विशेष लिखना शुरू कर दो, देखना जल्दी आप उस पर टिक 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 करने वाले हो। ये मेरी गारंटी है। जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो और जो आप अपनी शेयरिंग कर रहे हो ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हो। चलो, तो आज का बहुत मतलब मेरी लाइफ में तो बहुत आया है चेंजेस। मैं यही डिस्कस कर रही थी कल मेरी फ्रेंड से भी, मैंने कहा, तो उसने बोला मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा। फिर बोले दे पापा को। सही है, हाँ, सही। दे जल्दी पापा को अरे निकाल के। मुझे सब कहने लगे ज्ञान देने लग गई है। मैंने हम्म, कहा भाई, ज्ञान ही समझ लो और क्या। हाँ। और नहीं तो चुप हो जाओ, जरूरी थोड़ी है कि हमें बोलना ही है, जरूरी नहीं है ना कि इतना बोलना है, नहीं, चुप हो एक्चुअली जाओ। सामने वाला घर में नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं। मैंने कहा यार, आप नेगेटिव नेगेटिव बोल के सराउंडिंग भी पूरा नेगेटिव कर रहे हो, तो हाँ, फिर कोई बात नहीं, ऐसे तो प्रॉब्लम हर हो घर जाती। में होती है, ये सब चीजें तो हर घर में होगी। कि अगर आज अपन ने ये सेशन ज्वाइन कर लिया है ना, पर मतलब जो हमारे आसपास के लोग होंगे वो तो नेगेटिव ही बोल रहे होंगे, बट उनको बोलने दो,
थैंक यू, ब्लेस यू, थैंक यू। अभी मेरे घर में भी होती हैं ये सब चीजें, तो ठीक है चुपचाप सुन लो, थैंक यू, ब्लेस यू। बस हाँ, मेरे घर में ये बेस्ट चीज है कि मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर, हम तीनों ही एक ही उसमें हैं, तो भाई चलो ठीक है, हम लोग कभी तीनों ही नेगेटिव ना बोलते हैं ना सुनते हैं, मतलब नॉर्मल रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा कर लो कि जो आपके आसपास इतना जो क्लोज हो ना उनको बदल दो बस, और कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, है ना। और बाकी चैलेंजेस तो क्या है, मतलब अगर मैं तो ये सोचती हूँ कि रूम से बाहर निकलोगे तभी चैलेंजेस चालू हो जाते हैं, होते ही है ना। यस। तो बस रूम में जितनी देर रहो उतनी देर खुश रहो, और जितना खुश रहोगे ना उतनी खुशियों वाली चीजें अट्रैक्ट करो, फिर ये सब बातें रहेंगी ही नहीं। जो मेरी मेंटोर थी ना, तो जब वो बातें बताती थी तो मुझे लगता था इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये तो फालतू की बकवास बोल सकते हैं। बट अभी फील होता है कि नहीं, जब हम लोग खुद काम भी करते हैं ना अपने साथ, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप हटती जाती है ना। जैसे कभी कभार ऐसे नहीं होता कि वो क्लाउड्स वाला मौसम हो जाता है बहुत ज्यादा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि वो सूरज जो है वो ही गायब हो गया, बस क्लाउड्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे हट जाते हैं, फिर अपन को सूरज की किरणें आ जाती हैं, राइट। अब हिमांशी जी सोचेंगी मन में कि इतने दिनों से सूरज की किरणें आ रही थी, क्लास स्टार्ट होते ही क्लाउड्स ही क्लाउड्स दिख रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, चैलेंजेस आते हैं, देखो जैसे कभी कभार हमने कभी देखा होगा कि हम जैसे कोई वो नहीं करते, चालिया करते किसी चीज का, या हम कुछ ऐसा बोलते हैं, तो आप कभी देखना कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं ना। तो एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली। यही चीज है कि आज हम कुछ अच्छी चीज करने जाएंगे ना, तो भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है कि ये बच्चा लिटरली केपेबल है कि नहीं है, तो हमें दिखाना है कि नहीं यार हम तो केपेबल है ना। यानी मुझे ऐसे लगता है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बॉयज थोड़े मतलब लेडीज, गर्ल्स जो बेटियां होती हैं वो थोड़ी ज्यादा समझदार होती हैं, हाँ बॉयज थोड़े रिजिड होते हैं। तो हाँ वहां भी थोड़ा मुझे चैलेंज फील होता है। हाँ, ठीक है, मैं आपकी बात समझ सक रही हूँ, मतलब मुझे जहां तक फील हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि आपके बेटे का और आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही वो फ्लोरिश करना चाहिए, है ना। तो उसके, हाँ, देखो उसके लिए ना बहुत अच्छी टेक्निक है, एक तो ये वाटर अफर्मेशंस करो आप, और है ना बार बार अफर्म करो इन सब चीजों को, और आप जितना अपने बेटे का ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना, मैं आप, बहुत ज्यादा कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। अभी तो आप सोचो स्टार्टिंग है, अब कम से कम मैं कह रही हूँ ना 2 मंथ्स आप बिल्कुल बिना कंप्लेन किए उसके ग्रेटिट्यूड्स करते जाओ करते जाओ, आप सच में फर्क देखोगे, सच में। और जैसे कि मतलब हमको ऐसा होता है कि हाँ बेटा बड़ा हो गया, अब उसकी शादी करनी चाहिए, है ना। तो अब है ना, आप एक और चीज नोटिस ध्यान देना अपना, कि जैसे कि आपको जब डॉटर इन लॉ चाहिए, तो एक अपनी डायरी में आप उसकी पूरी क्वालिटीज लिखो, कि है ना आपको कैसी कैसी चाहिए, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी कैसी। मैं लिख रही हूँ, मैं वो ऑलरेडी लिख रही हूँ। हाँ, और एक और चीज ध्यान रखना कि कभी भी ना किसी भी लड़की की कंप्लेन मत करना, जैसे अपन नॉर्मली बोल देते हैं ना कि लड़कियां ऐसी होती हैं, ये वो, ऐसा मत बोलना, चाहे नहीं, कुछ। इनफैक्ट मैं लड़कियों को तो मैं ज्यादा तारीफ करती हूँ, मुझे लगता है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। बस तो मैं आप जिसकी भी देखना, बेटी, आपकी डॉटर इन लॉ है ना, बहुत प्यारी आने वाली है, और आप जो लिखोगे ना, आप देख लेना, आप खुद उसकी क्वालिटीज और वो जो लिखा हुआ है वो संभाल के रखना, और फिर मुझे एक बार कॉल करके बताना कि मान्या फ्री थी ना अपनी, और है ना ये देख आज ऐसी 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 बात हो गई। सच सच में में ऐसा हो जाए। बिल्कुल होगा, सब कुछ आप पे है, अपन खुद क्रिएटर होते हैं अपनी लाइफ के, बट हमें ये कोई सिखाता ही नहीं है। अब इस एज में आगे सीखना पड़ रहा है, कोई बचपन से ही सिखा देता है ना। नहीं, मैं काफी टाइम से इन प्रैक्टिसेस में हूँ, नहीं, लेकिन जब तक हो जाए सब चीजें। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत पक्का देख लेना, आप लिखते जाओ, बस लिखते जाओ, और बेटे के लिए भी अफर्म करो, बहुत सारी अफर्मेशंस है ना, मैं आपको और भी अफर्मेशंस भेजूंगी, पक्का प्रॉमिस। प्लीज, हाँ। श्योर श्योर, मैं पक्का भेजूंगी, मेरे पास है भी बच्चों के लिए, और पूजा जी मैं आपको भी भेजूंगी बच्चों के लिए, मेरे पास एक बहुत मैम प्यार, आपकी वॉइस ना कट कट के आ रही है। या मेरा नेटवर्क तो प्रॉपर है, मेरी वॉइस है क्या। नहीं, नहीं, मेरे सही आ पास तो रही है। सही आ रही है। हाँ तो काजल माइक क्लियर वॉइस। आपके नेटवर्क में इशू होगा। हाँ, बच्चों के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी अफर्मेशन लिखी हुई है, मैं पक्का भेज दूंगी, ग्रुप में ही भेज दूंगी, सब है ना ग्रुप में। चलो, तो अब क्लास जो करें कंटिन्यू, या आज तो
बढ़िया से टॉपिक हो गए आज तो। डिस्कशन ही वो जो अच्छा लग रहा है, कल कम से कम मन की कल बातें दो तो आ रही है मैसेज सामने। हाँ, राइट राइट राइट। तो करें, हाँ क्लास तो कर ही लेते हैं आज, बहुत अच्छा चैप्टर है, हाँ, हो सकता है बहुत बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तो आज मिल जाने चाहिए। बस ये मत पूछना कैसे करें, वैसे वो कल जो चैप्टर दो मैसेज सेंड कर रहे थे, अफर्मेशन वाले। हाँ हाँ वो तो अफर्मेशन हमें मॉर्निंग में कहनी है, एनी टाइम बोलते रहे। सेकंड था, दो पावरफुल वर्ड्स थे, मोस्ट पावरफुल वर्ड्स, हाँ। उसे भी हमारे लिए यूज करते रहना है। बिल्कुल। जैसे और कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो सारे दिन ऐसे बोलते रहा करो कि आई एम द बेस्ट, आई डिजर्व द बेस्ट। मैं बेस्ट हूँ और मैं हर चीज बेस्ट ही डिजर्व करती हूँ। आज ये रिलेशनशिप्स वाली भी कहानी थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएगी जहां तक है, फिर भी देखते हैं, थोड़ी और मेहनत करेंगे। आज हम लोग ब्लेसिंग्स अपनी अपनी लिख लेंगे, है ना। ओके। 2 सेकेंड और, अपनी अपनी मतलब इस क्लास में नहीं लिखेंगे। ओके ओके। हम ब्लेसिंग्स चाहे कॉपी पे लिखे चाहे मोबाइल पे, बात तो एक ही है ना। श्रद्धा दी, एक बात मुझे बताना कि जब अपन पहले के जमाने में लेटर्स लिखते थे ना एक दूसरे को, ओके। तो उसमें लेटर लिखने में मजा आता था आपको या फोन पे मैसेज करने में? ऑब्वियसली लेटर लिखने में। तो बस यही कहानी होती है लेटर, मतलब लिखने में क्या होता है, अपन अपनी पूरी फीलिंग्स डाल देते हैं उसमें, और फोन पे क्या होता है कि वो फीलिंग्स इतनी नहीं आ पाती। ठीक है, लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसमें लिखोगे ना, कॉपी में लिखोगे, फिर बाद में जब वो कॉपी संभाल के रखोगे और बहुत टाइम बाद उस कॉपी को पढ़ोगे, तो खुद को ही बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो देखो। फिर हम जो काउंट माय ब्लेसिंग उसमें फोटो क्लिक करके डाल दो उसकी। हाँ, हाँ ऐसे कर लो, फोटोज क्लिक करके डालोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, अब देखो चैप्टर का नाम है Day 7, नेगेटिविटी से बाहर निकलने का जादुई तरीका। और अभी अपन सबकी लाइफ में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी एरिया में नेगेटिविटी है, किसी की रिलेशनशिप में हम्म। होगी, किसी के बिजनेस में होगी, किसी की हेल्थ में होगी, पर नेगेटिविटी तो होती है, हर दिन आ जाती है। ऐसा थोड़ी है कि कल अपन ने किसी को सॉर्ट आउट किया, फिर आज आ गई, आज भी आएगी ही सही, है ना। तो देखो, ये फोटो में अपन को क्या दिख रहा है, बिल्कुल अंधेरे वाला डार्क रूम दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें देखो हल्का से एक गेट खुल रहा है, जिसमें से थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही है, और रोशनी में क्या आ रहा है, छोटे हम्म। छोटे से स्टार्स स्पार्कल करते हुए। सेम ऐसा ही ना हम्म। ग्रेटिट्यूड का रोल है हमारी लाइफ में, कि जो हमारी नेगेटिविटी का अंधेरा है ना, इस ग्रेटिट्यूड से धीरे 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 करके अपनी सारे एरियाज में अपन रोशनी ला सकते हैं। और वो रोशनी कैसे लेकर आएंगे, शब्दों से, अपनी सोच से, है ना। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। अब देखो, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बताती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल है ना। एक लेडी है, कुछ टाइम पहले की बात है, उनके पैर में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ मैजिक बुक लाने से पहले मैंने बहुत लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया है, और वहां जब रिजल्ट्स आए ना, तब उन उन लोगों ने मुझे पुश किया है कि नहीं यार, अब अपन को मैजिक बुक ऐसे सिखानी है। ठीक है, तो उनकी पैरों में चैलेंज आ गया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि वो चाहती ना, मतलब नॉर्मल होती अगर, तो मतलब हर एरिया में ना सिर्फ कंप्लेन करना और गालियां देना, और कुछ ऑप्शन ही नहीं था, रोना, सारा दिन रोना। ठीक है, बट नहीं, वो ग्रेटिट्यूड की जर्नी में थी। उन्होंने इतना ग्रेटिट्यूड किया, इतना ग्रेटिट्यूड किया। सबसे पहली बात,
कि उन्होंने उस चैलेंज को रिकवर किया काफी जल्दी कंपैरेटिवली टू अदर्स। दूसरा कि उन्होंने इतना ग्रेटिट्यूड किया हर एक चीज का, जैसे कि जो सब्जी वाले आ रहे थे बाहर, दूध वाले भैया आ रहे थे, सब कुछ इतना ग्रेटिट्यूड किया कि लोग उन्हें आगे होके सपोर्ट करने लग गए। जो सब्जी वाले आ रहे थे उनके घर घर के अंदर तक सब्जियां देने आने लग गए। जो दूध वाले भैया बाहर दूध देके जाते थे वो अंदर तक आने लग गए कि नहीं भाभी आप बाहर मत आओ, हम अपने आप पहुंचा देंगे। इनफैक्ट बहुत लोग जो नॉर्मल लोग थे वो उनकी कहीं ना कहीं से हेल्प करने के लिए आ रहे थे। ये कहाँ से आई पॉजिटिविटी? ये ग्रेटिट्यूड था। अगर कोई नॉर्मल बंदा इस सिचुएशन में आता तो क्या करता? सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन्स, रोना धोना, है ना। बट उन्होंने क्या किया कि नहीं, नेगेटिविटी आई है, कोई बात नहीं, ग्रेटिट्यूड का हाथ पकड़ लेते हैं। अब उनके साथ एक और अच्छी बात हो गई ऐसे ग्रेटिट्यूड करते करते, उन्होंने अपने बॉडी का बैठे बैठे बहुत ग्रेटिट्यूड किया। अब उन्होंने उनके पास एक बहुत अच्छा हुनर है, वो क्रोशिया बहुत अच्छा करती है। तो उन्होंने क्या करा, अब बेड पे तो थी सही, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या किया, खूब सारे क्रोशिया के आइटम्स बनाए, खूब सारे, और उसी को किसी के थ्रू मतलब बहुत अच्छी से उसको सेल किया। तो बताओ अब कि ग्रेटिट्यूड से लाइफ अच्छी है या सिर्फ रोने रोने से? जवाब आप, Gratitude. ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड करने से। है ना। उनको कितना मतलब Attitude से। कितना फर्क आया उनको ग्रेटिट्यूड करने से। और नॉर्मल आदमी तो क्या कर रहा होता उस टाइम पे? रो ही रहा होता, चिक चिक कर रहा होता, हर कोई उससे आके मिल रहा होता और वो हर किसी के सामने रो रहा होता, है ना। मुझे इसीलिए, एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। जैसे यहाँ पे हिमांशी जी ने कहा, या कोई और लोग भी होंगे जो बोलेंगे हम बहुत ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, या कई लोग होते बहुत, हम बहुत भगवान की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो भी हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैं ये कहूंगी कि आज हम ये क्लास कर पा रहे हैं या हमारा माइंड इतना स्टेबल है, हमें वही सोच के खुश होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपकी लाइफ में लिखा होता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो वो चीज छोड़ना नहीं चाहिए। सबका अपना अपना पैटर्न होता है, कोई ग्रेटिट्यूड से करता है, कोई पूजा से करता है, कोई किस चीज से करता है। तो हमें वो चीज कंटिन्यू रखनी चाहिए। हो सकता है वो लिखा ही है कि इतने सारे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने ही है। जैसे काजल ही बोलती है कि उसे फिजिकल चैलेंजेस है, तो वो हो सकता है थोड़े दिन 4 महीने मान्या के साथ में रह के बहुत ज्यादा करे, फिर बोलेगा अरे यार ये कुछ हो ही नहीं रहा है, छोड़ दे। हम्म। तो वो मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए। गिव अप एक आध बार होता है, इंसान सम टाइम के लिए कर लेता है, बट बाद में फिर से उसको, उससे ऐड होके फिर से उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, तो देखो ये चीज है ना, मैं एक बात बताती हूँ इसके बारे में भी कि पहले अगर आप लोग यही आज की बात देख लेते हैं कि पहले हम क्या थे कि एक दिन खराब हुआ तो उस खराब दिन को पूरा हफ्ता घसीटते थे। और आज अपन क्या है कि एक दिन खराब हुआ तो बस वो एक ही दिन रह जाता है, बाकी के जो दिन बचे हैं अपने हफ्ते के वो बहुत ही ज्यादा अच्छे कर देते हैं, अपन कर देते हैं ना। तो बस यही ग्रेटिट्यूड की कहानी है। और अभी देखो मैं आपको सच सच बात बताती हूँ, अपन में से ना ऐसे बहुत लोग होंगे जो 6 महीने बाद आके ना पता है क्या बोल रहे होंगे, यार है ना मैंने तो है ना बहुत ग्रेटिट्यूड किया यार, जो तूने सिखाया था ना वो सब किया, बट मेरी लाइफ में तो कुछ फर्क नहीं आया। ओ बहन तूने किया ही नहीं, नहीं किया, तेरी बातों से ही पता चल रहा कि नहीं किया। समझ रहे हो कि ग्रेटिट्यूड किया तो रिजल्ट भी आया। मैं अपना शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि ग्रेटिट्यूड किया इसलिए रिजल्ट आया, वरना इतने सालों से तो लाइफ बस घसीट ही रही थी ना, बहुत सारी चीजें थी। ग्रेटिट्यूड से टोन ही चेंज हो जा रहा है, मैंने ये हाँ, चीज देखी है। यस बिल्कुल। और देखो अपन के लिए ग्रेटिट्यूड तो एक वर्ड था, ये रोंडा बर्न का शुक्रिया कि उन्होंने हमें कितना डीपली ग्रेटिट्यूड करना सिखाया, है ना, एक एक पॉइंट का ग्रेटिट्यूड। चलिए, चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नेगेटिव परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। समझ रहे हो, बहुत टाइम तक किसी एरिया में ग्रेटिट्यूड नहीं किया तो क्या हुआ, परिस्थितियां नेगेटिव हो गई। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
चीजों को नजरअंदाज करना नेगेटिविटी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे अपन ग्रेटिट्यूड कर रहे तभी अपन सोच रहे कुछ है। अगर हमने किसी चीज को एक्नॉलेज नहीं किया और वो कंटिन्यूस चली रही है तो मतलब वो नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। इसलिए अपनी लाइफ में हर एक पॉइंट को एक्नॉलेज करो, ग्रेटिट्यूड दो, अप्रिशिएट करो। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू जादू कम हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि दो ही बातें, या तो एक कि अपन किसी किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं तो मतलब अपन अपना मैजिक खत्म कर रहे हैं, और अगर अपन उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अपन अपना मैजिक आगे बढ़ा रहे हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उस सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन और सैलरी के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब तक क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? ठीक है, थोड़ा सा आगे ले लेती हूँ। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है, पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जैसे ले लेते हैं कि किसी के रिश्ते में नेगेटिविटी है, तब उसको क्या करना है, उस रिश्ते में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं। ठीक है, जैसे कि यही मान लो सॉरी, यही मान लो कि ये मदर डॉटर का रिश्ता है जो, या मदर सन का रिश्ता है, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी हम काफी दूर दूर हैं और हम दोनों को पास होना है, हम दोनों को क्लोज आना है, तो सबसे पहले कि कृतज्ञ हुए कि हम माँ बन पाए और उसकी वजह से हम माँ बन पाए। चाहे इसमें आपकी कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। सॉरी, खास तौर पर जब खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म, अच्छा ये बहुत अच्छा है, कभी आप लोग फ्री बैठो ना तो ये मूवी देखना, पॉलियाना, इंग्लिश मूवी है, बहुत अच्छी है। इसके बच्ची के पेरेंट्स नहीं थे, ये अपनी मासी के घर पे रहती थी, वहां पर इसकी जो मौसी थी वो भी इसको परेशान करती थी और कुछ इस तरह से था। ये बच्ची वहां पे द ग्लैड गेम खेलती थी। ग्लैड मतलब कि मैं इस चीज में खुश हूँ, है ना, वो हर चीज में खुशी ढूंढती थी। जैसे अपन ग्रेटिट्यूड करते हैं ना हर बात में, वैसे ही वो हर बात में ग्लैड होती थी, खुश होती थी। इस मूवी को जरूर देखना, बहुत प्यारी मूवी है। आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़े तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम कृतज्ञ हों। आया बात समझ में?
कि किसी भी सिचुएशन में कृतज्ञ तो होना ही है। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे कि किसी की जॉब चली गई, ठीक है, अब वो सारा दिन रोता रहेगा, बट नहीं, उसके पास कृतज्ञता के बहुत सारे कारण हैं। अब वो कारण देखना कैसे बता रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि खाली समय में हम होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। ठीक है, तो मतलब नौकरी से रिलेटेड उसने कितने सारे ग्रेटिट्यूड निकाल लिए। हाँ, ये देखो कि एक बेटा था, उसकी अपने डैडी से बहुत ज्यादा खिटपिट चलती थी, तो अब वो कैसे कृतज्ञ हो। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। हो सकता है ना कि अपना एक रिलेशनशिप खराब है, बट 10 तो बहुत अच्छे हैं, उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। फिर मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, है ना, कि उन्होंने इतना पैसा दिया, इसलिए कृतज्ञ हो जाओ। या उन्होंने कुछ और चीजें की, उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ। तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा। देखो 3 सेंटेंस आज की नेगेटिव। पहली बात कि सबसे पहले आज सोचो कि कौन सी एरिया में नेगेटिविटी है। ठीक है, जैसे कि 2 रिश्तों में तो अपन को 2 जगह तो अपन को दिख ही रही है कि उनके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी दिख रही है अपन को, तो अभी वो लोग रिलेशनशिप को लेके काम करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है सामने आपके, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, या मैं बहुत खुश हूं कि वो मेरे लिए ऐसे करता है, वो मेरे लिए वैसे करता है, इस तरह से ऐसे हमको लिखना होगा। ठीक है, अब आज हमें एक चीज और करनी है एक दिन अपने शब्दों। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आज हमको ध्यान से करना है। ठीक है, और सिर्फ आज के लिए देखें कि आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, ये देखो ध्यान से। आज अपनी क्लास का ये चैलेंज है। ये क्लास ऑफ होते ही और क्लास कल ऑन होते ही उसके जो बीच के 24 आवर्स हैं, ये चैलेंज है, ध्यान से सुनना। यह देखें कि आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नेगेटिव बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करें और उसके बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नेगेटिविटी और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि आप क्या सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं। ठीक है, यदि आप खुद को कोई नेगेटिव बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। देखो अब आज से कल तक पूरा खुद पे ध्यान रखना, और कुछ भी नेगेटिव ना तो बोलोगे ना सोचोगे। मतलब ना कंप्लेन करोगे ना सोचोगे। यहां तक कि घर में पावर कट हो जाए, यहां तक कि मेड कुछ ऐसी की तैसी कर दे, ठीक है, पर गलत ना बोलोगे ना सोचोगे। गलती से बोल दिया तो इस लाइन का यूज करोगे, मुझे कहना है कि डैश के लिए मैं सचमुच कृतज्ञ हूं। आई बात समझ में। कुछ भी गलत बोल दो, सपोज करो कि जैसे मैंने मीत को बोल दिया कि मीत आपने ये क्यों किया, एकदम से सोच लो कि अरे यार ये नहीं बोलना था, क्या बोलना था। ओके मीत, मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। ठीक है, बट ये तो नॉर्मल वर्ड है ना कि तुमने ये क्यों किया, कुछ गलत कर दिया बच्चे ने या किसी भी व्यक्ति ने। मतलब एक प्यार से भी तो बोल सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी अपन को चिल्लाना ही है, जबरदस्ती नहीं। ओवर रिएक्ट भी तो अपन बहुत कर रहे हैं ना बिना बात के, बच्चों के ऊपर तो ओके। स्पेशल। ठीक है ना। तो बहुत आज सोच कर कि आज ये अपना गेम है एक तरह से। ठीक है, हम एक मतलब खुद ही को पॉइंट्स दे देना कि कहाँ कहाँ गलती की, और जहां गलती की वहां पे खुद ही को सुधार देना। ठीक है, कहीं सपोज करो लाइट जली हुई दिख जाए या कुछ, तो अपन गलत बोल ही देते हैं, बट नहीं बोलोगे। ठीक है, सब है इस चैलेंज में।
यस बिल्कुल है, ये तो बहुत बड़ा ही चैलेंज है। यस बिग बहुत बड़ा करेंगे, चैलेंज। करने में मजा आएगा, करने में मजा आएगा। मुझे ये मजा आएगा करने मुझे एक में, चीज और कहनी बहुत थी, इंटरेस्ट। मुझे एक चीज और कहनी थी। क्या सबने वो प्रैक्टिस करी? कल मान्या ने कहा था राइट साइड लेफ्ट साइड के बारे में। वो मैं पूछना हाँ भूल बिल्कुल गई। सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल की। एक्चुअल में जब मैंने भी क्लास की है। स्टार्ट हुई तब मुझे याद आया कि अरे यार हमें सोचना था पल पल पे। उसके पहले तो मुझे ध्यान नहीं था, पर मैंने सोचा कि हम लोग एक दूसरे को टोकते रहेंगे तो हमारी हैबिट में आ जाएगा वो, या हाँ हमारे काउंट माय ब्लेसिंग में डालते रहे राइट लेफ्ट समथिंग कुछ उससे रिलेटेड। हाँ तो बिल्कुल। वो मैंने नहीं, जब मैंने तो भी किया, गलत गेट खोलने सोचा से लेके गेट तो उसके बंद लिए करने तक भी। ग्रेटिट्यूड किया, मैंने तुरंत रख दी थी। वेरी गुड।